दोस्तों आज के वीडियो में दो जानकारी शेयर करेंगे। पहली जानकारी है भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश। उपदेश में आज जानेंगे। अगर आप तनाव में रहते हैं तो इसे ज़रूर सुनें। इसे एक छोटी सी कहानी के माध्यम से सुनेंगे। दूसरी जानकारी है स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, जैसा आपने थंबनेल पे देखा। चलिए दोस्तों पहले कहानी को सुन लेते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में रोहन नाम का एक किसान रहता था। वह एक बार अपने दूर के रिश्तेदार के यहाँ जा रहा था और उसे रास्ते में बहुत प्यास लगी। उसने एक पेड़ के नीचे बैठकर पानी के बारे में सोचा और फिर उसे प्यास लगी, पानी पीना चाहा। तो एक पंछी ने उसे पानी दिया। उसने रोहन ने पानी पीने से पहले अपने जीवन की प्यास को नहीं समझा। पंछी ने रोहन से कहा, तुम पानी पीने से पहले अपने जीवन की प्यास को समझो। तुम्हारी प्यास क्या है? तुम्हारी ज़रूरतें क्या है? तुम्हारे लक्ष्य क्या है? रोहन ने सोचा और कहा, मेरी प्यास है अपने जीवन को सुखी बनाने की, अपने परिवार को खुश रखने की और अपने लक्ष्य को पूरा करने की। लेकिन मुझे नहीं पता है कि यह सब कैसे कर सकता हूँ, यह सब कैसे पूरा होंगे। पंछी ने कहा, तुम्हारी प्यास को समझने के बाद तुम पानी पी सकते हो, लेकिन पहले तुम्हें अपने जीवन की यात्रा पर चलना होगा। तुम्हें अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए प्रयास करना होगा। रोहन ने कहा, मैं तैयार हूँ। मैं अपने जीवन की यात्रा पर चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे रास्ता नहीं पता है। पंछी ने कहा, तुम्हारे रास्ते को मैं बताऊंगा। तुम्हें पहले अपने आप को समझना होगा। तुम्हें अपनी ताकत और कमजोरियों को समझना होगा। फिर तुम्हें अपने लक्ष्यों को निर्धारित करना होगा। रोहन ने कहा, मैं समझ गया हूँ। मैं अपने आप को समझने के लिए तैयार हूँ। मैं अपने लक्ष्यों को भी निर्धारित करने के लिए तैयार हूँ। हर मुसीबतों को सामना करने के लिए तैयार हूँ। पंछी ने कहा, तुम्हारा पहला लक्ष्य है अपने परिवार को खुश रखना। तुम्हें अपने परिवार के लिए समय देना होगा। तुम्हें अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा करना होगा। रोहन ने कहा, मैं समझ गया। मैं अपने परिवार के लिए समय देने के लिए तैयार हूँ। पंछी ने कहा, दूसरा लक्ष्य अपने जीवन को सुखी बनाना। तुम्हें अपने जीवन को संतुष्टि प्राप्त करनी होगी। तुम्हें अपने जीवन में आनंद प्राप्त करना होगा। रोहन ने कहा, मैं समझ गया हूँ। मैं अपने जीवन में संतुष्टि प्राप्त करने के लिए तैयार हूँ। इस तरह रोहन ने अपने जीवन की प्यास को समझा और पानी पी। वह अपने जीवन को सुखी बनाने में सफल हुआ। वह अपने परिवार को खुश रखने में सफल हुआ। वह अपने लक्ष्यों को पूरा करने में सफल हुआ। इस तरह से उसने अपने जीवन के हर संघर्ष का सामना किया, अपने आप को सफल बनाया और पूरे परिवार को सुखी रखा। दोस्तों हर एक आदमी का यही कर्तव्य होता है। दोस्तों इस कहानी से हमें चार बातें सीखने को मिलती हैं। पहली बात, हमें अपने जीवन की प्यास को समझना होगा। दूसरी बात, अपनी ज़रूरतें समझनी होगी। और तीसरी बात, अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रयास करना होगा। और चौथी बात, अपने जीवन को सुखी करना होगा। इसके लिए दोस्तों हमें अपने आप को स्वस्थ रखना होगा। स्वस्थ रखने से संबंधित जो भी डेली दिनचर्या है उसको हमें फॉलो करना होगा। चलिए दोस्तों अब जानते हैं आज की जो महत्वपूर्ण स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी है। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें कैंसर की तरफ खींच रहे हैं। और दोस्तों आज कैंसर पूरी दुनिया में एक महामारी का रूप ले रहा है। किसी को ब्लड कैंसर, किसी को कोलन कैंसर, किसी को एगोफेगस कैंसर, किसी को दोस्तों जो है पैनक्रियाज का कैंसर, किसी को पेट और आंतों का कैंसर, किसी को हार्ट का कैंसर, किसी को दोस्तों गले का कैंसर, मुंह का कैंसर, दिमाग का कैंसर, सर का कैंसर, तरह तरह के कैंसर, पता नहीं कितने कैंसर हो गए हैं। दोस्तों यही कैंसर आज 40 साल पहले, 80 साल, 100 साल पहले इसका कोई पता नहीं था। आज तो एक वायरल का रूप ले लिया।
बुखार की तरफ सबको अपनी चपेट में ले रहा है, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे दोस्तों गाँव का हो, चाहे शहर का हो। आखिर ऐसा क्या कारण है? तो दोस्तों जब हम कारण पे प्रकाश डालते हैं, रिसर्च पे देखा जाता है, तो यही हमारे घर की छोटी-छोटी चीज़ें जो हम डेली उपयोग करते हैं, कुछ यार इधर-उधर की चीज़ें खाते-पीते हैं, यही चल के धीरे-धीरे हमारे शरीर में कैंसर का रूप ले लेती है, जिसके कारण दोस्तों कैंसर फैल रहा है। तो दोस्तों कुछ ऐसे ही 8 चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे, जो कि कैंसर का प्रमुख कारण है। दोस्तों इन 8 चीज़ों से आप दूरी बना लीजिए। अगर आठों चीज़ों में से कुछ भी खाते-पीते हैं, कुछ भी आपके आस-पास ऐसा हो रहा है, तो दोस्तों उससे तौबा कर लीजिए, कहीं न कहीं आप कैंसर से मुक्त रहेंगे। पहली चीज़ है दोस्तों वो है धूम्रपान। दोस्तों तंबाकू का सेवन करने से फेफड़े, मुँह, गले और अन्य प्रकार के कैंसर हो सकते हैं। इसलिए हमें तंबाकू का सेवन पूरी ज़िंदगी कभी नहीं करना चाहिए और दूसरे को भी बताना चाहिए भैया तंबाकू का सेवन मत करिए, पैसे मत खर्च करिए, नहीं तो इससे भयानक दर्द होती है, तकलीफ़ होती है। दूसरी चीज़ है शराब। दोस्तों शराब सबसे खतरनाक है। इससे लीवर, स्तन, किडनी, आंतें पता नहीं कितने-कितने प्रकार के कैंसर होते हैं। इसलिए दोस्तों हमें शराब पी कर के अपने पैसे को और समाज में मान-सम्मान को नहीं खोना चाहिए। हमें कभी शराब नहीं पीना चाहिए, चाहे वो देसी शराब हो, चाहे वो अंग्रेज़ी शराब हो। लेकिन आज दोस्तों शाम के समय आप चले जाइए, बहुत सारे मज़दूर भाई, बहुत सारे युवा भाई और बहुत सारे दोस्तों अमीर भाई उसी में लाइन लगाए रहते हैं। ऐसे लाइन लगा के खरीदते हैं जैसे प्रसाद बँट रहा है। दोस्तों इस शराब को प्रसाद मत समझिए, शराब को हाथ मत लगाइए। पैसे भी बर्बाद होते हैं, आप घर परिवार से भी दूर होते हैं और जब इससे प्रॉब्लम होती है यानी कैंसर होता है, उस कैंसर के भयानक दर्द को आप सह नहीं पाएँगे। अगर आपको विश्वास नहीं है, किसी भी कैंसर हॉस्पिटल में आप चले जाइए, वहाँ पे देखिए दर्द का इंजेक्शन देने के बाद भी लोग कराह रहे हैं, दर्द से कराह रहे हैं दोस्तों, इस भयानक दर्द से दूरी बना लीजिए। अगला है दोस्तों अस्वस्थ आहार। अस्वस्थ आहार जैसे कि ज़्यादा वसा वाले खाद्य पदार्थ, कम फाइबर वाले खाद्य पदार्थ और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ कैंसर के खतरे को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों ये सब चीज़ें जो भी बाहर की हैं, उन्हें खाने से पहले 100 बार सोचिए, इनमें क्या-क्या पड़ा है, किस तरह से बनाया गया है। इसे खाने से सिर्फ़ हमें स्वाद ही मिलेगा, इसके फ़ायदे और नुकसान भी है, उसके बाद ही उन चीज़ों को खाना-पीना चाहिए। चौथी चीज़ है जो हमें ध्यान देने की ज़रूरत है दोस्तों, वो है शारीरिक निष्क्रियता। दोस्तों शारीरिक निष्क्रियता से कई तरह के कैंसर का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए हमेशा अपने शरीर को एक्टिव रखना चाहिए। इसके लिए आपको जो भी पसंद है, चाहे साइकिलिंग हो, चाहे खेल हो, चाहे तैराकी हो, चाहे डांस हो या नहीं तो कुछ है दोस्तों, रोज़ सुबह तेज़ गति से 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक करिए। योगा करिए, प्राणायाम करिए, इससे शरीर की निष्क्रियता खत्म होगी और हमारा शरीर अंदर से स्ट्रॉन्ग बनेगा, हमें ज़रूर करना चाहिए। पाँचवीं चीज़ है दोस्तों है अधिक ओज़न। अधिक वज़न होने से भी कई तरह के कैंसर हो सकते हैं और हो रहे हैं। इसलिए दोस्तों अपने वज़न को हमेशा नियंत्रण में रखिए। नियंत्रण में रखिए, हेल्थ की जाँच करिए, अपने आप खुद करिए कि लंबाई के हिसाब से आपका वज़न कितना है। अगर वज़न बढ़ रहा है, तो वज़न को बढ़ाने वाली जो डेली चीज़ें आप खा रहे हैं, उससे दूरी बनाइए। कहीं आपके शरीर का हार्मोन्स असंतुलन तो नहीं हो गया है, थायराइड तो नहीं हो गया। इन कारणों को खोज के इन कारणों को हटा दीजिए, कहीं न कहीं ये भी इसका ज़िम्मेदार है। छठवां है दोस्तों पर्यावरण प्रदूषण। पर्यावरण प्रदूषण जैसे कि वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और मिट्टी का प्रदूषण कैंसर के खतरे को बढ़ा सकता है। इसलिए दोस्तों कुछ अपने घर के आस-पास पेड़-पौधे लगाइए, जिससे हमें स्वच्छ ऑक्सीजन मिले, स्वच्छ हवा मिले, ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों। सातवीं चीज़ है कुछ रासायनिक तत्व।
दोस्तों कुछ रासायनिक तत्व जैसे कि आर्सेनिक, एस्बेस्टोस और पेस्टिसाइड कैंसर के खतरे को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों इनमें से कुछ रासायनिक जो चीज़ें हैं, इनसे हमें तौबा करनी चाहिए। और जो हम पैकेट बंद, डिब्बा बंद चीज़ें खाते हैं, दोस्तों इसमें कुछ ना कुछ कीटनाशक दवाएँ मिलाई जाती हैं, उन्हें सेफ करने के लिए, जिससे उसमें कीड़े ना लगे। इसलिए हम हर एक वीडियो में कहते हैं, डिब्बा बंद, पैकेट बंद चीज़ों को खाने से हमें बचना होगा। 8वां कारण है दोस्तों वायरस और बैक्टीरिया। कुछ वायरस और बैक्टीरिया जैसे कि एचआईवी, एचपीवी और हेलिकोबैक्टर पाइलोरी कैंसर के खतरे को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों इन सब चीज़ों पे आपको ध्यान देना होगा। जब भी आपके शरीर में कुछ भी इधर-उधर नज़र आए, तुरंत आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और उससे संबंधित जो भी जाँचें हो, वो जाँचें हमें ज़रूर करानी चाहिए। दोस्तों यह ध्यान रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कैंसर के खतरे को कम करने के लिए स्वस्थ जीवन शैली अपनाना और नियमित स्वास्थ्य जाँच कराना बहुत ज़रूरी है। आपके शरीर में कभी भी कहीं पे कोई गाँठ नज़र आए या आपका शरीर दोस्तों डिसबैलेंस हो, तो या दोस्तों आपको बार-बार फ़ीवर आ रहा है। दोस्तों ये जो फ़ीवर होता है, सर में दर्द होता है, ये बीमारी नहीं है, ये बीमारी के कारण है। ये आपको आगाह करने आते हैं कि आपके शरीर में ये कमियां हो रही हैं। इसलिए जब भी आपको सर दर्द हो, फीवर हो, आप अपने आप इच्छानुसार कोई भी दर्द निवारक गोली ना लें। तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और संपर्क करके फीवर किस टाइप का आ रहा है, ठंडे लग के फीवर आ रहा है, शाम को आ रहा है या ऐसे आ रहा है, कैसे आ रहा है, या सर दर्द हो रहा है तो मत्थे में दर्द हो रहा है या पूरे शरीर में दर्द हो रहा है या फीवर के साथ दर्द हो रहा है, तो ऐसे कुछ भी लक्षण आए तो दोस्तों आप अपने पास के किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में जा कर के डॉक्टर को दिखा करके उससे संबंधित जो भी छोटी-मोटी जाँचें हैं, जाँचें करा करके बीमारी का पता लगाइए। अपने आप दवा खा के बीमारी को मत दाबिएगा, ऐसा करना आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। तो दोस्तों अगर आप हमारी जानकारी से संतुष्ट हैं तो वीडियो को लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए कमेंट सेक्शन में ओके थैंक कुछ भी लिख सकते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिए, जिससे सब लोग जागरूक रहें, स्वस्थ रहें, निरोग रहें। दोस्तों हमसे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।